हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन चटर्जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है प्रोडक्ट, जहां पर हम देखने वाले हैं हम किस तरह से प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम प्रोडक्ट को अपडेट डिलीट करते हैं। उसके साथ साथ प्रोडक्ट के साथ हम किस तरह से सिंगल इमेज अपलोड कर सकते हैं, प्रोडक्ट के साथ हम किस तरह से मल्टीपल इमेज अपलोड कर सकते हैं। सब कुछ हम इन डिटेल में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो पे हम लोगों ने ये देखा था किस तरह से हम कैटेगरी क्रिएट करते हैं, कैटेगरी एडिट करते हैं, डिलीट करते हैं। आई होप आपको वो वीडियो समझ में आया होगा। तो आइए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर हम अपने कोड पे जाएं तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट है जहाँ पर हम काम कर रहे थे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया लिंक बनाएंगे जो कि होगा प्रोडक्ट, एंड उसके साथ साथ हम कुछ और फाइल्स क्रिएट करेंगे जो कि है मॉडल फाइल, माइग्रेशन फाइल एंड देन कंट्रोलर फाइल। तो आइए स्टेप बाय स्टेप उसको देखते हैं। सबसे पहले हम एक लिंक बना लेते हैं। अगर हम अपने कोड पे जाएं तो आपको इससे पहले वाले वीडियो पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम नेविगेशन लिंक क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर रिसोर्स, देन व्यूज़, उसके अंदर हम यहाँ पर जाएंगे लेआउट्स एंड देन उसके अंदर यहाँ पर navigation.blade.php फाइल है। यहाँ पर हम जो नेविगेशन है उसको हम ऐड करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पर मैंने पहले भी कैटेगरी जो नेविगेशन है उसको हमने यहाँ पर ऐड किया था। तो हम एक नया नेविगेशन यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं जो कि है प्रोडक्ट। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड देन नीचे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो नेविगेशन की जो टाइटल है या फिर नेम है उसको हम चेंज करके हम कर देंगे प्रोडक्ट, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोडक्ट लिंक क्रिएट कर रहे हैं या फिर प्रोडक्ट की नेविगेशन हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर हमने राउट यूज़ किया है। तो वो राउट हम थोड़ी देर में क्रिएट करने वाले हैं। तो अभी ये जो राउट है ऐसा ही हम इसको रहने देते हैं। अगर हम ब्राउज़र पे जाएं तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रोडक्ट का जो लिंक है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो आइए अब क्रिएट करते हैं। हम प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ मॉडल, माइग्रेशंस एंड कंट्रोलर फाइल को हम पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर हम करेंगे CMD एंड एंटर करके एक नया टर्मिनल या फिर कमांड प्रॉम्प्ट हम ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पर मैंने PHP आर्टिसन स्टार्ट किया है एक टर्मिनल पे। दूसरे टर्मिनल पे हमने यहाँ पर npm run dev मैंने यहाँ पर किया है। अब इस टर्मिनल पे या फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे हम नया जो मॉडल है उसको हम क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड, PHP artisan देन मेक, एंड यहाँ पर हम मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे मॉडल एंड देन हमें मॉडल का नाम देना है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं प्रोडक्ट मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं इस मॉडल का नाम दूंगा प्रोडक्ट, ठीक है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर जो -m करूँगा, मतलब कि मुझे माइग्रेशन फाइल भी बनाना है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो मैंने ये लिखा, देन लिखने के बाद मैं यहाँ पर करता हूँ एंटर। आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर जो मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली मैसेज हमें दिखाई दे रहा है एंड माइग्रेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली भी हमें मैसेज दिखाई दे रहा है। तो आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर जो प्रोडक्ट का जो माइग्रेशन फाइल है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। एंड यहाँ पर अगर हम मॉडल डायरेक्टरी के अंदर देखें तो प्रोडक्ट का जो मॉडल फाइल है वो भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ठीक है फ्रेंड। तो आइए अब हम कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे PHP देन आर्टिसन देन मेक देन कंट्रोलर, देन हमें कंट्रोलर का नाम देना है। तो कंट्रोलर का जो नाम हम यहाँ पर देने वाले हैं वो है प्रोडक्ट कंट्रोलर, प्रोडक्ट कंट्रोलर। देन हम इसको क्रिएट करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं एंड कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली मैसेज हमें मिल चुका है। अगर हम ऐप के अंदर जाएं देन कंट्रोलर्स एंड देन आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर जो प्रोडक्ट कंट्रोलर है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर 3 फाइल क्रिएट किया है। एक है प्रोडक्ट कंट्रोलर, दूसरा है प्रोडक्ट मॉडल, तीसरा है माइग्रेशन फाइल, ठीक है फ्रेंड। तो आइए अभी जो राउट है उसको हम क्रिएट करते हैं। हम जाएंगे अपने web.php के अंदर एंड आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर मैंने पहले जो कैटेगरी से रिलेटेड जितनी भी राउट्स है वो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। तो मैं नीचे एक नया सेक्शन बना के यहाँ पर मैं प्रोडक्ट रिलेटेड जो राउट्स है उसको हम क्रिएट करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जो राउट्स है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर दिया एंड इस वाले सेक्शन को भी मैंने नीचे पेस्ट कर दिया। तो मैंने यहाँ पर राउट जो है उसको मैंने कॉपी कर लिया है। अब फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि नया चीज़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं हर एक राउट में मैं यहाँ पर कैटेगरी, देन कैटेगरी क्रिएट, देन कैटेगरी स्टोर, देन कैटेगरी एडिट, कैटेगरी अपडेट, इस तरह से मैं हर एक राउट पे मैं बार बार कैटेगरी लिख रहा हूँ।
तो मैं चाहूँ तो इस तरह से भी कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको प्रीफिक्स के अंदर भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें लिखना है प्रीफिक्स। ठीक है, देन इसके अंदर हमें प्रीफिक्स नेम देना है जो कि है प्रोडक्ट। हमने प्रोडक्ट दे दिया। देन उसके बाद जो मिडिल वायर ऑथ है एंड देन ग्रुप है, बाकी जो चीज़ है वो सेम है। तो इसका हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। मैंने यहाँ पर जो गेट राउट है उसको मैंने कॉपी कर लिया एंड हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। तो राउट जो हमारा बनेगा वो है प्रोडक्ट। देन उसके बाद अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि प्रीफिक्स देने का हमें फ़ायदा क्या होता है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी के लिए हम बार बार यहाँ पर कैटेगरी लिख रहे थे। अगर हम यहाँ पर कोई भी राउट बनाएं तो हर बार हमें यहाँ पर कैटेगरी नहीं लिखना है या फिर प्रोडक्ट हमें नहीं लिखना है। हम सिर्फ एक ही बार प्रीफिक्स में वो ऐड करेंगे एंड यहाँ पर वो हर राउट के लिए जो प्रोडक्ट प्रीफिक्स है वो ऐड हो जाएगा। हम यहाँ पर एक गेट राउट क्रिएट कर रहे हैं एंड देन उसका जो URL है सिर्फ प्रोडक्ट रहेगा। अब यहाँ पर हमें कंट्रोलर लिखना है। तो जैसे कि आपको पता है कि हम प्रोडक्ट के लिए हमने एक अलग से कंट्रोलर बनाया है जिसका नाम है प्रोडक्ट कंट्रोलर। तो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट कंट्रोलर लिख दिया है। आप मेक श्योर करना कि जो प्रोडक्ट कंट्रोलर है वो यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है। देन हमें यहाँ पर फंक्शन नेम या फिर मेथड नेम लिखना है जो होगा इंडेक्स। देन हमें यहाँ पर राउट का नेम देना है जो कि है प्रोडक्ट। ये हमने कर लिया। अब हमें जाना है अपने navigation.blade.php फाइल के अंदर एंड यहाँ पर हमें राउट का नेम देना है। राउट नेम क्या है, प्रोडक्ट। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट लिख दिया। देन हमें यहाँ पर भी प्रोडक्ट लिखना है। तो अगर हम अपने एप्लीकेशन पर जाए और इसको रिलोड करें तो यहाँ पर इंटरनल सर्वर आ रहा है। यहाँ पर मैसेज मिल रहा है राउट प्रोडक्ट नॉट डिफाइंड। ठीक है, अच्छा इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, पर उससे पहले मैं एक काम करता हूँ। यहाँ पर अगर हम अपने राउट फाइल पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर हमें इंडेक्स जो मेथड है उसको हमने क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर एंड यहाँ पर हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है जो है पब्लिक देन फंक्शन देन इंडेक्स एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक व्यू रिटर्न करेंगे। देन उसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू रिटर्न व्यू करेंगे एंड ये जो व्यू फाइल है वो अब हमें क्रिएट करना है। हमें कहाँ पे क्रिएट करना है आइए देखते हैं। इससे पहले वाले जो कैटेगरी हमने क्रिएट किया था वो हमने किया था व्यूज़ के अंदर जो एडमिन डायरेक्टरी या फिर फोल्डर है उसके अंदर हमने कैटेगरी डायरेक्टरी या फोल्डर क्रिएट किया था। तो अब हम क्या करेंगे, एडमिन के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा प्रोडक्ट। देन उसके अंदर हम एक नया फाइल बनाएंगे जो कि होगा index.blade.php। ये हमने कर लिया। अब इसको करने के बाद हम जाएंगे अपने प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर एंड यहाँ पर हमें व्यू का नाम स्पेसिफाई करना है admin.product.index। ठीक है, एंड देन सेमीकोलन देना है। तो यहाँ तक हमने कर लिया है। हमने क्या किया, यहाँ पर जो व्यू है व्यू का पाथ कहाँ पर है, एडमिन देन प्रोडक्ट देन इंडेक्स, मतलब यहाँ पर व्यूज़ देन उसके अंदर एडमिन देन प्रोडक्ट देन index.blade.php फाइल। अब एक काम और मैं कर लेता हूँ, कैटेगरी के अंदर जो index.blade.php फाइल है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देन कॉपी करने के बाद जो प्रोडक्ट के अंदर जो index.blade.php फाइल है इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम ही होने वाला है तो मैं इसको कॉपी करके उसके बाद यहाँ पर जितनी भी चेंजेस हमें चाहिए वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले टाइटल जो है उसको हम चेंज करके करते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, कैटेगरी जब हम क्रिएट कर रहे थे उसकी इंडेक्स फाइल के अंदर अगर हम जाएँ तो यहाँ पर कैटेगरी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 0 यहाँ पर डिक्लेयर किया था। तो आप चाहे तो कितनी कैटेगरीज है उसकी जो काउंट है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। किस तरह से आप दिखाएंगे वो मैंने इस वीडियो सीरीज़ के अंदर डिस्कस किया है, तो मैं इसको अभी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। तो चलते हैं प्रोडक्ट के अंदर index.blade.php फाइल के अंदर एंड इसमें हम थोड़ा बहुत जो चेंजेस है वो कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जो टाइटल है उसको चेंज कर लिया है। अब नीचे जाएंगे एंड सेशन ये रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टेबल है उसके अंदर कुछ चेंजेस हमें करना है। प्रोडक्ट नेम देन यूज़र देन क्रिएटेड एट, देन यहाँ पर कैटेगरीज हम फॉर ईच लूप के थ्रू यहाँ पर
बाइंड कर रहे हैं, इसको हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर ट्रस्ट लिस्ट है। अब हमें इस ट्रस्ट लिस्ट की हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। तो मैंने यहाँ तक इसको चेंजेस कर लिया है। अब एक काम मैं अभी करता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड यहाँ पर फॉर ईच लूप के थ्रू हम डेटा को बाइंड कर रहे हैं टेबल के अंदर, ठीक है। तो आइए अभी जो माइग्रेशन वाला काम है वो हम कर लेते हैं। तो इसको बाइंड करने के लिए हमें डेटाबेस माइग्रेशन की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने जो प्रोडक्ट माइग्रेशन फाइल है उसके अंदर जाएंगे, एंड यहाँ पर हमें जो जो फील्ड चाहिए इस टेबल के अंदर वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो सबसे पहला जो फील्ड हमें चाहिए वो है प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। प्रोडक्ट नेम, ठीक है। सबसे पहला जो फील्ड है वो है प्रोडक्ट नेम। देन नेक्स्ट जो फील्ड हम यहाँ पर रखने वाले हैं वो है कैटेगरी आईडी, मतलब कौन सा प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है वो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे बिग इंटीजर एंड देन कैटेगरी आईडी अनसाइंड, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया कैटेगरी आईडी। अब हमें यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो हमें यहाँ पर ऐड करना है, प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप्स। हम यहाँ पर लिखेंगे फॉरेन, देन कैटेगरी आईडी, देन हम रेफरेंस देंगे, कौन सी कॉलम के साथ हमें रेफरेंस रिलेशन बनाना है। अगर हम अपने कैटेगरीज माइग्रेशन फाइल के अंदर जाएं तो यहाँ पर जो आईडी है इसके साथ हम रिलेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पर आईडी लिखा है। अब कौन सी टेबल का वो हमें यहाँ पर लिखना है, ऑन कैटेगरीज। ये हमारा टेबल नेम है। कौन सा टेबल नेम? ये वाला कैटेगरीज, ठीक है। ये मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था, तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमें बिग इंटीजर लिखना है, देन हमें फील्ड नेम लिखना है कि कौन से हमारा जो फील्ड नेम है इस टेबल का जो फील्ड नेम है वो क्या है, वो है कैटेगरी आईडी। ये अनसाइंड है, ठीक है। देन उसके बाद हम रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं फॉरेन के साथ, फॉरेन। देन हमें कौन से फील्ड के साथ क्रिएट करना है वो है कैटेगरी आईडी फील्ड के साथ। कौन से टेबल की, कैटेगरीज टेबल की आईडी फील्ड के साथ हमें रिलेशन क्रिएट करना है। तो ये हमने रिलेशन बना लिया। देन यहाँ पर हम एक और चीज़ ऐड करेंगे वो है इमेज। स्ट्रिंग प्रोडक्ट इमेज हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। तो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट नेम, देन कैटेगरी आईडी, देन प्रोडक्ट इमेज, ये तीन फील्ड यहाँ पर ऐड कर लिया है। और एक फील्ड मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ जिसका टाइप है टेक्स्ट, एंड वो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। एंड ये जो फील्ड है वो नॉलेबल हो सकता है, मतलब ये ब्लैंक भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर मैंने कुछ फील्ड्स ऐड किया है। तो इसको करने के बाद हमें ये जो फील्ड है वो हमें मॉडल के अंदर भी स्पेसिफाई करना होता है। तो आइए उसको हम कर लेते हैं। हम जाएंगे अपने प्रोडक्ट मॉडल के अंदर, एंड हम यहाँ पर प्रोटेक्टेड फीलेबल करेंगे, एंड इसके अंदर हमें जितनी भी कॉलम्स हैं वो हमें स्पेसिफाई करना है। पहला है प्रोडक्ट नेम, हमने प्रोडक्ट नेम लिखा। नेक्स्ट है कैटेगरी आईडी, फिर है प्रोडक्ट इमेज, एंड देन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये चार फील्ड मैंने यहाँ पर फिलेबल प्रॉपर्टी के अंदर ऐड कर दिया मॉडल का, ठीक है। तो अब हमें ये जो प्रोडक्ट टेबल है इसको क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, PHP आर्टिसन माइग्रेट करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर अगर हम जाएंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नाम का कोई टेबल यहाँ पर क्रिएट नहीं है। तो आइए अभी हम PHP आर्टिसन माइग्रेट करते हैं। PHP आर्टिसन माइग्रेट, एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर जो प्रोडक्ट टेबल है वो यहाँ पर डन लिखा हुआ है। अगर हम डेटाबेस पे जाएं
एंड इसको हम रिलोड करें, यहाँ पर प्रोडक्ट नाम का जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है एंड इसके अंदर आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी आईडी है, प्रोडक्ट इमेज है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस है एंड क्रिएटेड एट अपडेटेड एट कॉलम्स है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम चलेंगे अपने प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर एंड यहाँ पर हमें क्या करना होगा, व्यू के अंदर हमें डेटा को पास करना है। तो इससे पहले वाले वीडियो पे भी हमने ये डिस्कस किया था, आई होप आपको वो बहुत इजी लगने वाला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स, देन यहाँ पर हम प्रोडक्ट मॉडल हम यूज़ करने वाले हैं। हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पर डेटाबेस से जितनी भी रिकॉर्ड्स है वो हम गेट कर रहे हैं, लेटेस्ट एंड देन आप चाहे तो पेजिनेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पेजिनेट कर रहा हूँ। क्या किया हमने, यहाँ पर हम एलुगेंट यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट टेबल के अंदर जितनी भी रिकॉर्ड्स है वो हम उसको गेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लेटेस्ट लिखा है, मतलब हम उसको डिसेंडिंग, जो लेटेस्ट मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर पे हम उसको गेट कर रहे हैं एंड पेजिनेट हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जितनी भी रिकॉर्ड आएगा वो 10 पेजेस के अंदर आएगा, मतलब एक पेज में 10 रिकॉर्ड्स होने वाला है। ठीक है फ्रेंड, देन ये वाला जो वेरिएबल है प्रोडक्ट्स, इसको हम पास कर देंगे अपने index.blade.php फाइल के अंदर, और वो हम कैसे करेंगे, कॉम्पैक्ट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम जाएंगे अपने index.blade.php फाइल के अंदर एंड यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करना है। सबसे पहले यहाँ पर जो कैटेगरीज है इसको हम चेंज करके कर देंगे प्रोडक्ट्स, क्योंकि कंट्रोलर से हम ये वाला वेरिएबल जो है पास कर रहे हैं एंड इस वेरिएबल के अंदर जितनी भी रिकॉर्ड्स है सब कुछ यहाँ पर है। देन यहाँ पर हम करेंगे प्रोडक्ट, ये हमने नाम दिया वेरिएबल का। ठीक है, देन यहाँ पर हम कुछ चेंजेस कर लेते हैं, प्रोडक्ट 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 को कॉपी करेंगे, यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स लिख देंगे, यहाँ पर जो सीरियल नंबर है वो ठीक है। देन प्रोडक्ट का जो नेम है वो है प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम हमने कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं फ्रेंड, कैटेगरी का जो नाम है वो हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं रिलेशनशिप्स के थ्रू, तो हम वो बाद में दिखाने वाले हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। एंड यहाँ पर जो क्रिएटेड एट फील्ड है वो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एलुगेंट यूज़ कर रहा हूँ तो हमें इसको पार्स करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देन यहाँ पर बटन है राउट कैटेगरी एडिट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही राउट क्रिएट किया है, वो है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो राउट है कैटेगरी एडिट, ये हम बाद में स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करने वाले हैं। देन प्रोडक्ट को हम कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ तक हमने कर लिया है। अब यहाँ पर हमें चेंज करना है, प्रोडक्ट्स को कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर हम इसको चेंज करते हैं। अब एक चीज़ हम और यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कैटेगरी, देन हम यहाँ पर करेंगे इमेज। पहला जो फील्ड है सीरियल नंबर, दूसरा है प्रोडक्ट नेम, देन है उसकी कैटेगरी, देन इमेज, देन क्रिएटेड एड, देन एक्शंस। ठीक है, 1 2 3 4 5। ये जो कॉलम है ये इमेज के लिए, ये भी हम बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 कॉलम्स है तो मैं इसको 6 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया है। अगर हम अपने एप्लीकेशन के अंदर जाएं एंड इसको रीलोड करें तो आप फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर इंटरनल सर्वर एरर फिर से दिखा रहा है, वो है राउट प्रोडक्ट नॉट डिफाइंड। तो मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था कि इस एरर के बारे में। तो अगर आपका जो राउट है, जैसे कि आप फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर जो राउट है वो मैंने यहाँ पर राउट का नेम प्रोडक्ट मैंने क्रिएट किया है, मतलब कोड बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी लारावेल बता रहा है कि राउट नॉट डिफाइंड। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज़ करना है, PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज़ करना है। जैसे ही आप PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो क्या होगा, देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो कॉन्फ़िग है, इवेंट्स है, राउट्स है, व्यू है, वो क्लियर कर देगा। तो आइए देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। आप देख सकते हैं फ्रेंड अभी जो एरर है वो चला गया है। अगर हम प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर जो प्रोडक्ट की जो ब्लेड फाइल है जो मैंने अभी क्रिएट किया है वो यहाँ पर सक्सेसफुली लोड हो चुका है।
जहाँ पर सीरियल नंबर है, प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी है, इमेज है, क्रिएट एडिट है, ऐड एक्शन बटन है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया है कि किस तरह से हम प्रोडक्ट के लिए लिंक क्रिएट करेंगे, मॉडल फाइल, माइग्रेशन फाइल, कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।